Hi friends, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting the topic Snellen's Visual Acuity Testing Chart. तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने आपका सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में सब्जेक्टिव जो मेथड था उसमें आपका आखिरी स्नेलेंस विजुअल एक्यूटी है। तो स्नेलन के द्वारा कैसे होता है, स्नेलन चार्ट के द्वारा कैसे विजुअल एक्यूटी मेज़र किया जाता है उसके बारे में, ये भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ विजुअल सेंस। नोट करिएगा इसमें आप लोग, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ विजुअल सेंस। फर्स्ट लाइट सेंस, सेकेंड फॉर्म सेंस, थर्ड कलर सेंस। ठीक है, इसमें नोट डाउन करिए आप। लाइट सेंस एंड फॉर्म सेंस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विजुअल एक्यूटी. Visual acuity is resolving power of eye. In other words, देखिए इसमें आपका क्या है, ये आपका स्टार्टिंग कर रहे हैं हम आपका स्नेलेंस विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग चार्ट में। देखिए देयर इज 3 टाइप्स ऑफ विजुअल सेंस। यहाँ पे आपके विजुअल सेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक आपका लाइट सेंस होता है जो लाइट पड़ती है, एक फॉर्म सेंस होता है और एक कलर सेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बनता है कलर का होता है, लाइट का आता है। 3 प्रकार के हमारे लाइट सेंस होते हैं, विजुअल सेंस जो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं जो सेंस से दिखाई देते हैं। लाइट सेंस एंड फॉर्म सेंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर विजुअल एक्यूटी। इसमें आपका लाइट सेंस और फॉर्म सेंस जो होता है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है विजुअल एक्यूटी के लिए। विजुअल एक्यूटी इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई। विजुअल एक्यूटी क्या करता है? रिजॉल्व करता है हमारे आई के पावर को, यानी हमारे आई के पावर कितना है हमारे आई में, उसके बारे में विजुअल एक्यूटी बताता है। चलिए आगे देखते हैं। विजुअल एक्यूटी इज आल्सो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, दैट इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एट द साइज ऑफ रेटिना इमेज. विजुअल एक्यूटी इज रिकॉर्डेड बाई द यूजिंग स्नेलेंस चार्ट फ्रॉम डिस्टेंस। देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका, विजुअल एक्यूटी इज आल्सो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। यानी विजुअल एक्यूटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है हमारा फ्रॉम द आई, आई से, हमारे आँखों से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है उसके ऊपर विजुअल एक्यूटी डिपेंड करता है। दैट इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट की साइज होती है। एंड एट द साइज ऑफ रेटिना इमेज, और रेटिना इमेज की साइज होती है, यानी रेटिना की इमेज की साइज के बराबर बन रहा है या नहीं बन रहा है उसके आधार पे होता है। विजुअल एक्यूटी इज रिकॉर्डेड बाय द यूजिंग स्नेलेंस चार्ट फ्रॉम डिस्टेंस। विजुअल एक्यूटी इज रिकॉर्डेड, यानी विजुअल एक्यूटी मेजर किया जाता है बाय यूजिंग, यूज़ करने पे कौन सा? स्नेलेंस चार्ट फ्रॉम डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्नेलेंस चार्ट यूज करते हैं। इसके द्वारा हमें विजुअल एक्यूटी रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे स्नेलन चार्ट के बारे में है। चलिए देखते हैं स्नेलन चार्ट के बारे में और इसके प्रिंसिपल के बारे में। स्नेलन चार्ट एंड इट्स प्रिंसिपल, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, स्नेलन चार्ट एंड इट्स प्रिंसिपल। देखिए इसके बारे में नोट करिएगा आप लोग। द स्नेलेंस चार्ट फॉर डिस्टेंस has got alphabets are known as of 2 type. In Snellen's type, the largest letter will subtend an angle of 5 minute at the nodal point. If a 60 meter from the eye, those in the subsequent line will subtend an angle 5 minute. They 36, 24, 18, 12, 9, 6 meter from the eye. A person with average acuity of vision to be able to read top letter at 60 meter, then second line 36 meter,
देन थर्ड लाइन 24 मीटर एंड सो ऑन। देखिए इसके बारे में क्या है आपका स्नेलन चार्ट के बारे में पहले, यानी इसके प्रिंसिपल और इसका क्या काम है और स्नेलन चार्ट कैसा होता है इसके बारे में हम बताएंगे आपको। चलिए देखते हैं स्नेलन चार्ट। स्नेलन चार्ट फॉर डिस्टेंस, द स्नेलन चार्ट फॉर डिस्टेंस हैज गॉट अल्फ़ाबेट्स, यानी कि स्नेलन चार्ट का यूज जब हम देखते हैं आपका डिस्टेंस में तो ये अल्फ़ाबेटिक होता है। आर नोन एज ऑप्टो टाइप, जिसे हम ऑप्टो टाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए आगे इसमें इन स्नेलन्स टाइप द लार्जेस्ट लेटर विल सब्सटेन एन एंगल। इन स्नेलन्स टाइप, यानी स्नेलन टाइप में आपका क्या होता है लार्जेस्ट लेटर, जो लार्जेस्ट लेटर होता है विल सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस होता है एन एंगल ऑफ, एंगल किसका 5 माइन्यूट एट द नोडल पॉइंट, यानी जो नोडल पॉइंट हमारा बनता है हमारे आई में 5 माइन्यूट, यानी उस 5 माइन्यूट हो करके तब जाता है हमारे नोडल पॉइंट पे। इफ़ ए 60 मीटर फ्रॉम द आई, यदि ये आपका 60 मीटर पे है, दोज इन द सब्सिक्वेंट लाइन विल, उसका सब्सिक्वेंट लाइन कितना होता है 5 माइन्यूट ही होता है, जो एंगल बनता है 5 माइन्यूट ही होता है। ये आपके अलग अलग होते हैं, जो 5 माइन्यूट्स जो है कितनी दूरी पे होने चाहिए, 6 मीटर के बाद आपका 36 है, 36 के बाद 5 माइन्यूट होने के बाद 24, उसके 5 माइन्यूट होने के बाद 18, 12, 9, 6 मीटर फ्रॉम द आई, यानी हमारे आई से इतनी दूरी पे आपका होता है। यानी कितनी ऑब्जेक्ट की साइज होती है 60 होती है, 36 होती है, 24 होती है, 18 होती है, 12 होता है, 9 होता है, 6 होता है, इतने मीटर होती है। ठीक है, देखिए इसमें ए पर्सन विथ एवरेज एक्यूटी ऑफ विजन टू एबल द रीड टॉप लेटर एट 60 मीटर। अगर आपका कोई पर्सन है विथ एवरेज एक्यूटी, यानी एक एवरेज में एक्यूटी विजन इज एबल, यानी वो पढ़ ले रहा है आपका टॉप लेटर एट 60 मीटर, यानी वो 60 मीटर पे सबसे पहले पढ़ रहा है, उसके बाद वो कौन सा लाइन पढ़ेगा 36 मीटर का पढ़ेगा, उसके बाद 24 मीटर का पढ़ेगा, और उसके बाद जैसे आपका बताया गया है 18 पढ़ेगा, 12 पढ़ेगा, 9 पढ़ेगा, 6 मीटर ऐसे पढ़ता जाएगा आपका। ठीक है, 6 मीटर तक जाएगा। इस तरह से आपका चार्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नोट करिएगा इसमें। दिस मीन दैट पर्सन शुड बी एबल टू ऑप्टो टाइप एट दिस डिस्टेंस इफ ही इज एबल टू डू रीड, सो हिज विजुअल एक्यूटी इज लो, बट एट दिस डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज टेस्टेड एट convenience distance of 6 meter. At this distance bundle of light ray enter the pupil can be parallel and accommodation is rest। देखिए इसमें दिस मीन दैट पर्सन शुड बी एबल टू द अप टू टाइप, यानी अगर आपका वो 6 मीटर तक का पढ़ रहा है तो वो पर्सन कैसा होगा एबल टू अप टू टाइप एट द डिस्टेंस, यानी वो अप टू टाइप का होगा। इफ़ ही इज एबल टू डू रीड, यानी यदि आप वो पढ़ ले रहा है पूरा, आप पूरा रीड कर ले रहा है, सो हिज विजुअल एक्यूटी इज़ लो, अगर आप उसका विजुअल एक्यूटी लो है, बट एट दिस डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, अगर उस डिस्टेंस पे विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग नहीं पॉसिबल है, सो इट इज टेस्ट एड, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कन्वेंस ऑफ डिस्टेंस आप 6 मीटर, यानी कन्वेंस करेंगे 6 मीटर की दूरी को हम कन्वेंस अपने हिसाब से करेंगे, आगे लेके आएंगे 5 मीटर 4 मीटर। एट दिस डिस्टेंस बंडल ऑफ लाइट रे, इस डिस्टेंस पे आपका जो लाइट होती है इंटर द प्यूपिल कैन बी पैरेलल, यानी हमारे प्यूपिल में एकदम एक समान पैरेलल जाती है। एंड अकोमोडेशन इज रेस्ट, और अकोमोडेशन एकदम नॉर्मल होता है, यानी 6 मीटर की दूरी से अगर हम पेशेंट से पढ़वाएंगे तो आपका एकदम पैरेलल हमारे आई में जाती है और अकोमोडेशन भी रेस्ट होता है। सबसे बढ़िया तरीका होता है 6 मीटर दूरी पे पढ़वाना। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में। एट दिस डिस्टेंस ए पेशेंट शुड बी एबल टू रीड होल चार्ट टू हैव नॉर्मल विजन इज 6/6, विजुअल एक्यूटी इज recorded in the form as visual acuity equal to small d upon capital D,
where small d equal to distance between chart and patient, capital D equal to line which is able to read at this distance। देखिए इसके बारे में क्या बता रहा है, एट दिस डिस्टेंस ए पेशेंट शुड बी एबल, इस डिस्टेंस पे आपका क्या होता है, पेशेंट शुड बी एबल यानी पेशेंट जो है एबल होता है यानी पढ़ने में एबल होता है, रीड होल चार्ट यानी पूरे चार्ट को, टू हैव नॉर्मल विजन यानी तब उसका नॉर्मल विजन होगा, ये 6/6 विजुअल एक्टिविटी, उसे हम क्या बोलेंगे 6/6 विजुअल एक्टिविटी, इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म एज, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। देखिए आपका विजुअल एक्टिविटी है, विजुअल एक्टिविटी इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। स्मॉल डी आपका देखिए नॉर्मल में कितना है 6 है, और इसमें 6 कैपिटल में जो है आपका कैपिटल डी आपका 6 है, दोनों 6 ही है, ठीक है। अब उसके बाद कैपिटल डी ही चेंज होता है आपका, स्मॉल डी जब हम पास में लेके आते हैं तो अधिकतर तब चेंज करते हैं, नहीं तो स्मॉल डी आपका 6 मीटर ही दूरी, जो दूरी होती है हमारी, देखिए इसमें बताया भी है, स्मॉल डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन चार्ट एंड पेशेंट, यानी जो पेशेंट और चार्ट की दूरी होती है उसे स्मॉल डी बोलते हैं, यानी 6 मीटर की दूरी पे करते हैं तो वहाँ पे 6 होता है, और डी लाइन विच इज एबल टू रीड एट दिस डिस्टेंस, और वो कौन सी लाइन जो चार्ट बना होता है हमारा, उस चार्ट में कौन सी लाइन हमारा पढ़ रहा है पेशेंट, उसके बारे में नोट करते हैं। जैसे 6/6 होता है, 6/12, 6/9 है, 6/18 है, 36, 60, ऐसे ही उसमें नोट करते हैं। ये होता है हमारा विजुअल एक्टिविटी मेज़र करने का तरीका। इससे हम जब भी हम स्टार्ट में मेज़र करेंगे सबसे पहले विजुअल एक्टिविटी ही मेज़र करेंगे, विजुअल एक्टिविटी कितना है, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी होता है क्योंकि सबसे पहले मेज़र जब भी हम करते हैं विजुअल एक्टिविटी ही मेज़र करते हैं, और सबसे मायने भी रखता है विजुअल एक्टिविटी, उसके बाद ही हम इसके आधार पे पावर निकालते हैं। तो चलिए आज का इतना ही हम बताएंगे, आपका अगले दिन मिलेंगे आपको मेथड ऑफ विजुअल एक्टिविटी टेस्टिंग, यानी विजुअल एक्टिविटी को कैसे मेज़र किया जाता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे अच्छे से। तो चलिए आज का इतना ही, थैंक यू।